सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमले के कुछ दिनों बाद ईरान ने रविवार यानी 14 अप्रैल को इजराइल पर पहला सीधा हमला कर दिया। ईरान ने इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में एक बड़े संकट का खतरा पैदा हो गया है। ईरान के इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन ईरान के इस हमले से दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका साफ हो गई है। वहीं ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। ईरान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे जाने की घटना पर भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। हम इस संघर्ष से पीछे हटने और दोनों देशों से अपने कदमों को रोकने के साथ बातचीत करने की अपील करते हैं। विदेश मंत्रालय इस स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। क्षेत्र में मौजूद हमारे दूतावास भारतीय समुदाय से संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व बना रहे। दूसरी तरफ ईरान इजराइल में बड़े तनाव के बीच भारत का पहला मकसद इजराइल की शिप में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना है, जो ईरान की कैद में है। ईरान की सरकारी मीडिया इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बीती रात हॉर्मुज स्ट्रेट में इजरायली लिंक्ड मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया। इस कंटेनर शिप का नाम MSC एरीज है, जो संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था और इस जहाज पर कब्जा कर लिया गया। इसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे। बता दें कि इन दोनों ही देशों में भारत के लोग बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। इजराइल में 18,500 के करीब प्रवासी भारतीय रहते हैं, वहीं ईरान में करीब 5,000 भारतीय काम कर रहे हैं। भारत ने दक्षिण एशिया में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ईरान में बहुत बड़ा निवेश किया है। ईरान के साथ भारत के अपने हित हैं, तो इजराइल के साथ अलग। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर भारत का रुख वैसे तो शांति वाला है। इजराइल भारत का पुराना सहयोगी रहा है, खासकर रक्षा और तकनीक से जुड़े क्षेत्र में वो भारत का मददगार है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा के हिसाब से भारत के ईरान से अपने हित हैं। भारत में करीब 6 करोड़ शिया मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके ईरान में धार्मिक स्थल हैं। दुनिया में ईरान सबसे बड़ा शिया देश है और भारत से हर साल लाखों शिया मुसलमान ईरान धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। अपने लोगों की सुरक्षा के अलावा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिंता दोनों देशों के साथ भारत के कारोबारी संबंध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों से 2023-24 में भारत का करीब 1.1 लाख करोड़ की बिजनेस डील हुई। इनमें से अकेले ईरान के साथ करीब 21,000 करोड़ का कारोबार हुआ। जानकारों की माने तो ईरान के इजराइल पर हमले करने से भारत को भी आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दरअसल ईरान तेल उत्पादक देशों का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। खाड़ी क्षेत्र में पहले ही कच्चे तेल की सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों ही समस्या थी। अब ईरान और इजराइल के जंग में उलझने से कच्चे तेल के आयात निर्यात पर असर पड़ेगा। जंग छिड़ने पर अमेरिका ईरान के तेल निर्यात पर भी बैन लगा सकता है, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत ही नहीं, दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।